फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और आप सभी के ऊपर राधा रानी जी की कृपा बरस रही होगी और ठाकुर जी की कृपा बरस रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हम भोग में किन किन चीज़ों का भोग नहीं हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दालों के बारे में, यानी कि सभी दालों का तो हम भोग लगा सकते हैं, बट जो इसमें मैसूर दाल होती है उसका हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। और इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि जो भामासुर राक्षस था उसका जब वध हुआ तब उसके रक्त से उत्पन्न हुई मैसूर दाल, तो इसलिए मैसूर दाल को बिल्कुल भी शुद्ध नहीं माना जाता है भोग के लिए, और भोग के लिए उसे अशुद्ध माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें मैसूर दाल का बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को। तो अब बात आई लहसुन प्याज की। तो हम ऐसा सोचते हैं कि लहसुन प्याज का हमें भोग नहीं लगाना है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लहसुन प्याज जो है उसे शुद्ध नहीं माना गया भोग के लिए, बिल्कुल अशुद्ध माना गया है। इसके पीछे भी यही एक ऐसा माना जाता है कि जो भामासुर नामक राक्षस था उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए प्याज को बिल्कुल भी शुद्ध नहीं माना जाता है। हमें बिल्कुल भी इसे प्रयोग नहीं करना है ठाकुर जी के भोग के लिए, आप सबको जैसे पता ही है। और जो लहसुन होता है उसके पीछे भी यही मानता है कि जो भामासुर राक्षस था उसकी हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो लहसुन प्याज है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होते हैं। और जो मैंने आपको इसके पीछे मान्यता बताई है वो यही माना गया है कि इस राक्षस से उत्पत्ति हुई है लहसुन प्याज की, और जो दाल बताई मैंने आपको मैसूर की। तो बिल्कुल भी इन तीनों चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अशुद्ध मानी गई हैं चीज़ें, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है ये ठाकुर जी के भोग के लिए। तो अब हम बात करते हैं आगे फलों की। जो फल होते हैं उन सभी फलों का हम भोग लगा सकते हैं, पर इसमें एक फल ऐसा है जिसे हम जामुन के नाम से जानते हैं। जामुन का जो फल होता है उसका भोग भी हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना है, उसे भी शुद्ध नहीं माना जाता है भोग के लिए ठाकुर जी के लिए, और भोग के लिए उसे अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि जो जामुन होता है जनरली क्या होता है, पककर वो पेड़ से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, इस वजह से भी उसको अशुद्ध माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि छेद होता है जामुन में जब वो नीचे गिरता है, तो हमें बिल्कुल भी उसे सम्मिलित नहीं करना है भोग में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और अब बात करते हैं हम सब्जियों की। वैसे सभी सब्जियों का भोग हमें ठाकुर जी को लगाते हैं हम, और लगा भी सकते हैं, बट जो बैंगन होता है इसमें, यानी कि बैंगन का भोग हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना है। जो बैंगन, जैसे कि हम बैंगन की सब्जी बना लेते हैं, बैंगन की भजिया बना लेते हैं, बैंगन का भरता बनाते हैं, बैंगन के पकौड़े भी बना लेते हैं, तो हमें ठाकुर जी को बैंगन का भोग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये अशुद्ध माना गया, इसको भोग के लिए शुद्ध नहीं माना जाता है। तो अब बात करेंगे आगे मूली की। जो मूली होती है इसे भी बिल्कुल शुद्ध नहीं माना गया है भोग के लिए, और बिल्कुल भी इसे हमें प्रयोग नहीं करना है भोग के लिए मूली को। अब है बारी है गाजर की। तो गाजर का भोग जो है किसी किसी जगह पे लगाया जाता है ठाकुर जी की, और किसी किसी जगह पे नहीं भी लगाया जाता है। ये कि संप्रदाय पे डिपेंड करता है, आप जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, अगर उस संप्रदाय में लगाया जाता है ठाकुर जी को गाजर का भोग तो आप लगाएं, अगर आपके संप्रदाय में नहीं लगाया जाता है तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये बातें कुछ हैं जो हमें ध्यान रखनी है ठाकुर जी के भोग के समय। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आते हैं बाहर से, कोल्ड ड्रिंक्स होगी जैसे कि पेप्सी, लिम्का वगैरह, कुछ भी जो सोडा से संबंधित ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, हमें ठाकुर जी को इनका भी भोग नहीं लगाना है। क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि भोग के बारे में कौन सा भोग लगाना है, वो लोग लगा देते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसे भोग नहीं लगाने हैं ठाकुर जी को जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कि कोल्ड ड्रिंक्स में कैफ़ीन वगैरह होती है, क्योंकि कैफ़ीन जो है शुद्ध नहीं होती है ठाकुर जी के भोग के लिए, तो हमें ऐसी ड्रिंक्स कुछ भी हमें भोग नहीं लगानी है ठाकुर जी को। हाँ, हम ठाकुर जी को फलों का रस लगा सकते हैं भोग, जैसे कि जूसेस वगैरह आते हैं, हम घर पे बना सकते हैं जूसेस, तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं घर पे, तो हम ठाकुर जी को फलों का रस का भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार से लाई गई चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें प्याज लहसुन रहता है, हमें उसका बिल्कुल भोग नहीं लगाना है। अगर हम बाहर से लेकर आते हैं चीज़ें तो पहले उसके पीछे लिखे हुए जो खाद्य पदार्थों की सूची दी होती है उसमें पहले हमें पढ़ना चाहिए कि इसमें कोई लहसुन प्याज तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसी अशुद्ध चीज़ तो नहीं है जिसमें ठाकुर जी को हमें भोग नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, जब भी बाज़ार से हम चीज़ लाएं, कोई भी चीज़ लाएं, तो उसमें हमें पहले चेक करना है ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले कि इसमें कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं है। वैसे तो कोशिश करेंगे घर में ही बनाएं, और कभी लानी पड़ जाती है तो आप इसे चेक करें लाने से पहले, जैसे कि चिप्स वगैरह होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसमें आप चेक करें कि लहसुन प्याज तो नहीं है, कोई अशुद्ध चीज़ तो नहीं है इसमें जो हम ठाकुर जी को देने जा रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।
और अब बात आ रही है मशरूम की। जो मशरूम का भोग बिल्कुल ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। मशरूम को ठाकुर जी के भोग के लिए शुद्ध नहीं माना जाता है, इसे भोग के लिए अशुद्ध माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें मशरूम का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अब बात आती है सोयाबीन वड़ी की या सोया चाप की। तो जो सोयाबीन वड़ी होती है, सोया चाप होती है, इसको बिल्कुल भी हमें भोग में सम्मिलित नहीं करना है ठाकुर जी के। इसको भी शुद्ध नहीं माना गया है भोग के लिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, सोयाबीन वड़ी और सोया चाप का भोग नहीं लगाना है। और अब बात करते हैं हम मिठाइयों की। वैसे तो सारी मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को लगता है, तो हमें जो मिठाइयाँ जो ऐसी होती हैं जिन पर चांदी का वर्क लगा होता है, हमें उस मिठाइयों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। इसके पीछे ये माना जाता है कि जो चांदी का वर्क होता है, उस वर्क को बनाने के वक्त चमड़े की, यानी कि चमड़े पर पीट कर वर्क को बनाया जाता है। यानी कि चांदी को चमड़े पर डालते उसे पीट कर वर्क बनाया जाता है चांदी का। वैसे चांदी शुद्ध होती है, पर जो चांदी के वर्क को बनाने का प्रोसेस है वो अच्छा नहीं होता है जब वो चांदी के वर्क को बनाते हैं, यानी कि चमड़े पे पीट कर वर्क बनाते हैं। तो इसलिए जिन स्वीट्स पर, यानी कि जिन मिठाइयों पर ऐसा वर्क लगा होता है, यानी कि चांदी का वर्क लगा होता है, तो हमें उन मिठाइयों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। और उसे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि चांदी का वर्क ना लगाओ ठाकुर जी की मिठाई के भोग के लिए। तो जो भी मिठाइयों का भोग लगाना बिना चांदी वर्क के होनी चाहिए। तो अब ठाकुर जी को हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोग नहीं लगाना है, क्योंकि ठाकुर जी को ज़्यादा मिर्च मसाले का भोग लगाएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। उन्हें मीठे पदार्थ ही पसंद है, यानी कि मीठे मीठे फल हो गए, मीठी मीठी सब्जी होगी, कुछ इस तरह का हमें उन्हें भोग खिलाना है। बिल्कुल भी मिर्च मसाले हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान रखना है भोग लगाने के समय। फ्रेंड्स, कॉफ़ी और चाय का हमें भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को, क्योंकि इसे शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें भी कैफ़ीन वगैरह होती है कॉफ़ी में भी। तो हमें बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगाना है, इसे शुद्ध नहीं माना गया भोग के लिए और इसे अशुद्ध माना जाता है। तो हमें भोग में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है कि रात के बचा हुआ जो खाना होता है, हम कई बार क्या करते हैं, या फिर कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता है, वो रात का बचा हुआ खाना ठाकुर जी को सुबह उठकर भोग लगा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को हमें बचा हुआ भोग नहीं लगाना है रात का। हमें बिल्कुल नया बनाना है, शुद्ध बनाना है भोग, जो बनाना है ताज़ा भोग होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो फ्रेंड, इस बातों का हमें ध्यान रखना है। और एक बात और, जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल ज़रूर रखें भोग में। इसके बगैर ठाकुर जी बिल्कुल भी, यानी कि तुलसी के बगैर ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। हमें बिल्कुल तुलसी रखनी चाहिए भोग के समय। जब भी हम भोग तैयार करें तो तुलसी दल हम उसमें डाल दें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए भोग के समय। और जब भी भोग लगाएं तो बहुत प्यार से लगाएं। प्यार से लगाएंगे तो हम चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल भोग ठाकुर जी को प्यार से लगाना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए फटाफट बना दिया, दे दिया और कुछ भी बना दिया उठाकर। नहीं, हमें बिल्कुल ध्यान देना है ठाकुर जी का, क्योंकि हम ठाकुर जी को अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। तो जैसे हम फैमिली मेम्बर का अपना ध्यान देते हैं, जैसे और फैमिली मेम्बर हमारे घर में होते हैं, उनका भी ध्यान हम देते हैं ना कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वैसे हमें ठाकुर जी का भी ध्यान देना है भोग बनाते समय कि ठाकुर जी को किन चीज़ों का भोग लगना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं लगना चाहिए। तो हमें इसी तरह ध्यान देना है भोग लगाते समय, कौन कौन सी सब्जियां हमें सम्मिलित करनी है, कौन कौन सी मिठाइयाँ सम्मिलित करनी है और कौन कौन सी ऐसी पेय पदार्थ जो ठाकुर जी के भोग के समय हमें लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह कौन कौन से भोग लगाने हैं, कौन कौन से नहीं लगाने हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है इससे संबंधित तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका भी मैं आपको जवाब दूँगी जैसा ही मेरे समर्थ होगा। तो फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे।